दोस्तों नमस्कार। क्या कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है या नहीं? आज हम इसकी चर्चा करेंगे। ये चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि आम आदमी के प्रवक्ताओं का बार-बार ये कहना है कि संविधान में तो कहीं नहीं लिखा है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा या जेल से आप सरकार नहीं चला सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैलिड आर्ग्यूमेंट उठाया गया है, लेकिन क्या संविधान यही बोलता है जो आम आदमी के प्रवक्ता बोल रहे हैं? संविधान की व्याख्या क्या है और वास्तव में वस्तु स्थिति क्या है और क्या होना चाहिए, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि भारत का संविधान एक्चुअली बोलता क्या है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हम ये चर्चा करेंगे कि क्या संविधान में जो बातें लिखी गई हैं क्या वही मानी जाएंगी, या संविधान में जो बातें नहीं लिखी गई हैं उनको समाज में कोई स्थान मिलेगा या नहीं। आज चर्चा इस बात की है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। दोस्तों, आज सवाल इस बात का है कि क्या केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं या नहीं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने बार बार अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, क्योंकि संविधान में नहीं लिखा है कि मुख्यमंत्री अगर गिरफ्तार हो जाता है तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट आम आदमी पार्टी के लोगों ने दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि पूरे संविधान में ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। पूरे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि देश की जनता को ईमानदार होना चाहिए। अब मेरे को एक बात बताइए कि अगर संविधान में यह नहीं लिखा है कि देश की जनता को ईमानदार होना चाहिए, या जो मंत्री हैं उनको ईमानदार होना चाहिए, या ये कहीं नहीं लिखा है कि चीफ मिनिस्टर को ईमानदार होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि बेईमानी का लाइसेंस सबको मिल जाना चाहिए। कोई भी बेईमानी करे, कोई भी धोखाधड़ी करे, किसी भी रूप में इसको रखे, क्योंकि कुल मिला के बात यह है कि आपने बेईमानी करी। अब यह बात अलग है कि संविधान साइलेंट है इस शब्द पे, लेकिन देश के बाकी कानून हैं, जैसे आपका पीनल कोड है, जो भारत की दंड संहिता है, उसमें लिखा है कि अगर आप झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, तो उसकी सजा मिलेगी। लेकिन संविधान इस पूरे मुद्दे पर खामोश है। अब सवाल यह है कि क्या केजरीवाल साहब को, जबकि संविधान में नहीं लिखा है, तो क्या केजरीवाल साहब को बेईमानी के लिए, या जो भी ईडी कह रही है कि उन्होंने रिश्वत ली या जो भी फ्रॉड किए, उसके लिए क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि सब इशू अब यह बन जाता है कि आम आदमी का इंटरप्रिटेशन यह है कि संविधान में तो नहीं लिखा है, तो केजरीवाल क्यों इस्तीफा देंगे? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब एक मुद्दा और आता है सामने जिसको हमें समझना होगा। एथिक्स की बात हम कर रहे हैं। अब संविधान में भी एथिक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है, कहीं पे भी पूरे संविधान में एथिक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसका मतलब अगर संविधान में ऑनेस्टी और एथिक्स दो शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो क्या भारत के हर नागरिक को डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान, अनएथिकल होने का क्या लाइसेंस मिल जाता है? सवाल इस बात को लेके। अगर ऐसा नहीं है, तो फिर आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो किस आधार पे ये कह रहे हैं कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे? ये अपने आप में एक मुद्दा बन जाता है। तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कही या कुछ और विद्वानों ने कही कि साहब ये मैटर लीगल नहीं है, ये मॉरलिटी का मैटर है। मतलब कि पर्पस के कारण आपको मॉरल वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए, समाज में नैतिकता को ध्यान में रखते हुए आपको रिजाइन कर देना चाहिए। क्योंकि भारत सरकार का कानून क्या बोलता है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर अगर 48 घंटे जेल में रहता है तो उसको सस्पेंड माना जाता है। लेकिन हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन जितना मर्जी जेल में रह लें, वो सस्पेंड नहीं होते।
इसका मतलब यह है कि भारत की राजनीति और भारत के कानून एक करप्ट इमोरल व्यक्ति को भी पावर में रहने का अधिकार देते हैं, लेकिन एक अधिकारी अगर गलती करता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। यह भारत का संविधान या भारत का कानून देश को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आप राजनीतिज्ञ हो और आप इमोरल काम करते हो, डिसऑनेस्टी का काम करते हो, आप जेल भी चले जाते हो, तब भी आपको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। कहीं यही तो कारण नहीं था केजरीवाल ने सरकारी नौकरी छोड़ के राजनीति ज्वाइन करी? सोचिए दोस्तों, सरकारी नौकरी छोड़ के राजनीति में आना फायदेमंद हुआ या गलत हुआ केजरीवाल के लिए? अगर वो सरकारी नौकरी में होते, 48 घंटे जेल में रह जाते, तो अभी तक नौकरी से निकाल दिए जाते, सस्पेंड हो जाते, और जब तक केस खत्म नहीं होता, बाइज्जत बरी नहीं होते, दोबारा नौकरी ज्वाइन नहीं कर सकते थे। लेकिन केजरीवाल ने राजनीति में आके एक अच्छा काम किया। अब वो कुछ भी करें, उनको कोई सस्पेंड नहीं कर सकता, क्योंकि भारत का कानून पॉलिटिशियंस को सस्पेंड नहीं करता है। अब रही बात सीएम की कुर्सी की। अब सीएम की कुर्सी एक पब्लिक ऑफिस है। जब एक पब्लिक ऑफिसर 48 घंटे बाद सस्पेंड किया जा सकता है, तो पब्लिक ऑफिस पे बैठने वाला व्यक्ति, चाहे वो नेता ही हो, मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, वो सस्पेंड क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है समाज को इस गंभीर मुद्दे पे अब चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि केजरीवाल साहब ने इस बात का उदाहरण एक बार नहीं, तीसरी बार ये दिया। जब सत्येंद्र जैन जेल गए, उन्होंने उसका इस्तीफा नहीं लिया। उसके बाद मनीष सिसोदिया जेल गए, तो काफी समय बाद, रुकने के बाद, जब उनको लगा कि अब तो कैबिनेट का कोरम भी पूरा नहीं होगा, राज्य सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि कैबिनेट में अब केजरीवाल साहब के पास तो कोई मंत्रालय है नहीं, ना वो लेना चाहते हैं, इसीलिए तो उन्होंने बोल दिया था कि जो विजय नायर है वो मेरे को रिपोर्ट नहीं करता था, वो अतिशी को करता था और सौरभ भारद्वाज को करता था। तो जिम्मेवारी ना लेने का फायदा केजरीवाल ने कोर्ट में उठाया कि मेरे पास तो कोई विभाग था ही नहीं, तो मेरे को तो कोई आदमी रिपोर्ट करता ही नहीं, अगर किसी ने करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूं। एक बहुत क्लियर मैसेज केजरीवाल ने बता दिया कि अगर आप मुख्यमंत्री हो तो आपको अपने पास डिपार्टमेंट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी लोग आपकी बात तो मानेंगे ही। अब आप भ्रष्टाचार करो या ना करो, ये अलग बात है। अब सवाल इस बात का आता है घूम फिर के कि अगर सरकारी अधिकारी 48 घंटे में नौकरी से हटा दिया जाता है, तो सरकारी फाइलों पे बैठने वाले लोग, सरकारी दफ्तरों में बैठने वाले लोग, टैक्स पेयर के पैसे से सरकारी सुविधाएं भोगने वाले लोग, जिसको हम पॉलिटिशियन बोल रहे हैं, वो इस पूरे सिस्टम से बाहर क्यों है? मुझे लगता है समाज में इस बात को उठाना जरूरी हो गया है। अब जहां तक बात आती है मॉरलिटी की, तो दोस्तों संविधान में 2-3 जगह मॉरलिटी का व्याख्या की गई है, और वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और उससे ये पता लगेगा कि क्या वास्तव में जब ऑनेस्टी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, एथिक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो मॉरलिटी जो कही गई है संविधान में, उसका क्या मतलब है। एक है आर्टिकल 19, जिसको हम बोलते हैं राइट टू फ्रीडम, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप बिल्कुल बोल सकते हैं, आपको अधिकार है बोलने का। आप किसी को चौथी पांच राजा भी बोल सकते हैं, आप किसी को चोर भी बोल सकते हैं, आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, ये आपको अधिकार है। लेकिन इसके खतरे क्या हैं, ये भी समझना जरूरी है। टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, तो आपको प्रोटेस्ट करना भी अधिकार है, आप सड़क जाम भी कर सकते हैं, लेकिन जनता को परेशानी हो, क्या ये उचित है, इस पे भी हम चर्चा कर सकते हैं। टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आप आम आदमी पार्टी भी बना सकते हैं, किसी और नाम से पार्टी भी बना सकते हैं, यह आपको अधिकार है। पार्टी बना के आप क्या करेंगे वो अलग मुद्दा है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप पूरे देश में घूम सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, अपनी फोटो भी लगवा सकते हैं, और दिल्ली मॉडल भी पूरी दुनिया में प्रचारित कर सकते हैं।
इसमें कोई पाबंदी नहीं है, और उसके लिए चाहे आपको देश की जनता का हजारों करोड़ रुपए अपनी पर्सनल पब्लिसिटी में लगाना पड़े, और आरआरटीएस का जो आपका ड्यू अमाउंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, वो आप ना दें ये कह के कि दिल्ली सरकार में पैसा नहीं है, और जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो शेयर था इन्वेस्टमेंट का वो आपकी पर्सनल पब्लिसिटी से कम था। ये बात अलग है कि देश की जनता के पैसे को कैसे लूटा जाए या ना लूटा जाए, संविधान इस पे भी शायद खामोश है। टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप कहीं भी रह सकते हैं, बिल्कुल सही है। केजरीवाल हरियाणा से दिल्ली आए, किसी ने नहीं रोका, दिल्ली में राजनीति करें, कोई नहीं रोक रहा, संविधान में इसका अधिकार है। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं। आप पहले आईआरएस थे, आपका मन नहीं लगा, आपने छोड़ के पॉलिटिक्स में आए, आपने एनजीओ खोली, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये पूरा संविधान आपको अधिकार देता है। लेकिन आप ये सब प्रोफेशन से क्या अचीव करना चाहते हैं, ये अलग बात है। लेकिन जब बात आती है मॉरलिटी की, इसमें एक सवाल है। अब जो मैंने आपको फ्रीडम्स पढ़ी, इस पे संविधान एक बात बोलता है जिसको आपको समझना जरूरी है, क्योंकि शायद आपकी जिंदगी में भी वो काम आ सकता है। नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law insofar as law imposes reasonable restrictions on the exercise of the rights conferred by the said subclause in the interest of sovereignty and integrity of India and the security of the state, friendly relation with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offense। अगर आप इनमें से कुछ भी करते हैं, मतलब आप देश की संप्रभुता के साथ, एकता के साथ खिलवाड़ करते हैं, देश के लिए आप खालिस्तानियों से मिलके आप चंदा लाते हैं, यह इजाजत नहीं देता संविधान, लेकिन वो लाए। आपके कारण विदेशी धरती पे बैठे हुए आतंकवादी भारत में प्लान करें, खालिस्तानियों के खिलाफ आप एक शब्द ना बोलें, और भारत अगर ऐतराज करे तो आप खालिस्तानियों का समर्थन करें। पब्लिक ऑर्डर, आप दिल्ली में अराजकता फैलाएं। डिसेंसी और मॉरलिटी की जब बात आती है, अब मॉरलिटी का पैरामीटर कौन होगा? केजरीवाल साहब खुद अपनी मॉरलिटी की बात करेंगे, या मॉरलिटी कोर्ट डिसाइड करेगा, या वोटर डिसाइड करेगा? ये अपने आप में एक विवादित मुद्दा है। उदाहरण के लिए, भारत में ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जो ये कहते हैं जीव हत्या अपराध है, पाप है। उनकी मॉरल वैल्यूज कहती हैं कि नहीं, आपको किसी की जीव हत्या नहीं करनी है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में प्रोफेशन की आजादी है, आप एक कसाई बन के दुकान भी खोल सकते हैं, आप सरेआम पशुओं का वध कर सकते हैं, उनका मांस बेच सकते हैं, ये भी संविधान आपको इजाजत देता है। अब मुद्दा यह है कि किसकी मॉरल वैल्यूज का हम ध्यान रखेंगे, किसका मॉरल वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह अपने आप में अब एक विवाद का मुद्दा है। तो कुल मिला के दोस्तों बात ऐसी है कि जहां तक बात है संविधान की, तो संविधान तो नहीं कहता कि देश को ईमानदार मुख्यमंत्री या कोई मंत्री या एमएलए या एमपी चाहिए। कहीं नहीं लिखा है कि हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ईमानदार हों। तो फिर बेईमानी पे, धोखाधड़ी पे, करप्शन पे हम इतना टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? अगर हमें संविधान से ही चलना है और संविधान के अलावा कुछ नहीं है, तो फिर जो केजरीवाल कर रहे हैं वो शायद बिल्कुल सही है। वो ये कह रहे हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा क्योंकि संविधान इजाजत देता है, या मैं दूसरे रूप में कहूं, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। अब कोर्ट्स को यह देखना है कि क्या ये मॉरलिटी के हिसाब से सही है, क्योंकि संविधान तो खामोश है। अब इसका इंटरप्रिटेशन कौन करेगा, आने वाले दिनों में देखने को यह भी मिलेगा। आपका क्या कहना है दोस्तों, कि क्या संविधान में यह लिखना जरूरी था कि आपको ईमानदार होना चाहिए, मतलब सिटीजन शुड बी ऑनेस्ट, सिटीजन शुड बी एथिकल? क्या यह लिखना जरूरी था, या समाज की मान्यताओं को मान के संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया उसको हमें
नैरो रूप में इंटरप्रेट ना करके समाज के हित में इंटरप्रेट करना चाहिए। और अगर कोई मुख्यमंत्री कहता है नहीं, मेरा हित समाज के हित से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस स्थिति में समाज को क्या करना चाहिए, क्योंकि संविधान तो खामोश है। कोर्ट्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि संविधान तो खामोश है। अब इसका इंटरप्रिटेशन आएगा, देखते हैं क्या निकल के आता है। आपका क्या कहना है दोस्तों? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।